हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये हेल्प। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग वो सभी डाउट के ऊपर बात करने वाले हैं जो इग्नू के स्टूडेंट्स जून 2019 एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान फेस कर रहे हैं। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिया है तो आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका स्टेटस कैसे पता करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इग्नू के स्टूडेंट्स, उनका सोल्यूशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि देखो, एग्जाम फॉर्म में कोई भी गलती मत करना आप लोग। एग्जाम फॉर्म में एक बार आपने अगर गलती कर दिया और सक्सेसफुली सबमिट कर दिया तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना, मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया हुआ है, वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप लोग जब एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दोगे, एग्जाम फिलअप करने के बाद से सबसे पहला आपका काम है कि अपना स्टेटस चेक करना कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं। सक्सेसफुली सबमिट हुआ है ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा तब। ये जो आप लोग की स्क्रीन को नजर आ रहा है, इस पोर्टल पे आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा एग्जाम फॉर्म का, कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो, नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर 48 आवर ऑफ सबमिशन ऑफ योर एग्जाम फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे उसका इंस्टेंटली भी चेक करोगे तब भी यहाँ पे आपका स्टेटस शो करेगा। ठीक है, नॉर्मली 48 आवर यहाँ पे लिखा जाता है मैक्सिमम के लिए, लेकिन आप इंस्टेंटली भी चेक करोगे तब भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो मैं एक का एग्जांपल के तौर पे शो करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपने एनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा। यहाँ पे देखना, अगर कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया दैट मींस आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, यानी कि कंट्रोल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, यानी कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर कोड यूज किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो, कितना पेमेंट किया है, आपने कब पेमेंट किया है, सारा चीज का डिटेल रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट आउट कर लेना। हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, एक मतलब कंट्रोल नंबर मिल जाए तो, लेकिन फिर भी रखोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले आपको करना यही है कि अपना एक स्टेटस चेक करना है कि आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है या नहीं किया है। ठीक है, स्टेटस आपने चेक कर लिया। अगर कोई भी स्टूडेंट्स का, अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया, पेमेंट भी हो गया, पेमेंट कट भी गया, लेकिन बहुत बार उनको कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं होता है, कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट नहीं हुआ है। तो उस सूरत पे आपको क्या करना होगा, उस टाइम पे आपको एक मेल करना होगा। मेल कौन सा है? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है हाईलाइटेड वे में, term and exam@ignoo.ac.in। ठीक है, इसके ऊपर आपको मेल करना होगा कि मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, पैसा भी कट गया, लेकिन मेरा कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ। अपना सारा डिटेल के साथ भेज देना, जो पैसा कटा उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देना, तो आपको विद इन 48 आवर्स में आपका कंट्रोल नंबर शो करने लगेगा। अगर आपका कंट्रोल नंबर शो नहीं हो रहा है तब। ठीक है, अब देखो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका पैसा भी कट गया, कंट्रोल नंबर भी नहीं मिल रहा है, और अगर आपने कांटेक्ट किया इग्नू से तो वो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो उस वक्त आपको करना ये होगा कि आपको 72 आवर्स वेट करना पड़ेगा। पहले स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या शो हो। ठीक है, अगर 72 आवर में भी कोई भी स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो आप फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका पैसा कटा है वो फिर से रिफंड हो जाएगा। वो कब रिफंड होगा? जब आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद से रिफंड का एक अलग से इग्नू पोर्टल तैयार करेगा, वहां पे आपका पैसा रिफंड हो जाएगा जो आपने पे किया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि अगर सपोज आपका पैसा डिडक्ट हो गया, यहाँ पे साफ साफ चीज लिखा हुआ है कि अगर आपका पैसा डिडक्ट हुआ लेकिन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है, तब आपको 72 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा। अपना एग्जाम फॉर्म का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। अगर 72 आवर्स में भी कुछ शो नहीं कर रहा है, तब क्या करना होगा, फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो, फिर से पेमेंट कर दो, और जो आपने पेमेंट पहले किया है वो आपका रिफंड हो जाएगा हॉल टिकट जनरेट होने के बाद। यानी कि जब एग्जामिनेशन का हॉल टिकट जनरेट होता है 15 में, उसके बाद आपको रिफंड हो जाएगा। एक और बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, सबके पास तो लैपटॉप नहीं होता है, आप मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी नेटवर्क की वजह से। तो अगर आप लैपटॉप से फिलअप नहीं करो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स साइबर कैफे से करवाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि पेमेंट जो आप लोग करोगे, तो जिससे आपने पेमेंट किया है रिफंड उसी में जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। ऐसा मान लीजिए, अगर आप साइबर कैफे में गए, उसने अपना डेबिट कार्ड से अगर किया है, तो पैसा अगर रिफंड होगा तो उसी के डेबिट कार्ड में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि अपना डेबिट कार्ड सही करें, अपने पास सही करें, अपना मोबाइल सही करें, क्योंकि दूसरा पास आपको जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सबके पास आजकल डेबिट कार्ड रहता है, और इग्नू में पेमेंट का हर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जिससे भी कर सकते हो, चाहे रुपए कार्ड हो या वीजा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो। ठीक है, तो आप अपना सही करो ताकि वहां पे जब रिफंड होगा तो रिफंड आपके ही अकाउंट में आए, ये याद रखना आप। और जो भी स्टूडेंट्स का पेमेंट फेल हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने
थंबनेल पे ही लिखा था कि पेमेंट फेल हो जा रहा है। तो पेमेंट फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि गेटवे में कभी-कभी इश्यू हो जाता है, और मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ कि आईडीबीआई के गेटवे में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एचडीएफसी का जो पेमेंट गेटवे है वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें मैं देखा हूँ कि 90% ये रहता है, जो पेमेंट रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। शायद ही कभी-कभी रुकता है, ठीक है? लेकिन आईडीबीआई में कभी-कभी रुक भी जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि एचडीएफसी से ही यूज़ करें, और ऐसा टाइम पे यूज़ करें जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। यानी कि शाम को 5 बजे के बाद से ज़्यादा थोड़ा ट्रैफिक रहता है। सुबह-सुबह आप लोग करोगे, मान लीजिए सुबह में 8 बजे 9 बजे तक करोगे, तब कोई इश्यू नहीं होगा। तब उस वक़्त आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आ गया। और अगर आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप जब फिलअप कर रहे हो, और फिलअप करने के बाद से अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है आपका, तो उस वक्त मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि आपको ये मेल करना होगा, ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको मेल को जस्ट कॉपी कर देना। करना क्या है, रजिस्टर्ड srd@ignou.ac.in पे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा सारा चीज। सब चीज मैंने इससे पहले भी बता दिया, वो भी आप लोग वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये मेल आपको सेंड करना है अगर आपका सब्जेक्ट लिस्ट में आपके सब्जेक्ट का कोड नहीं मेंशन हो रहा है तब, ठीक है? अब लास्टली एक और बात मुझे बोलना था, वो मैं बोल के ये वीडियो को खत्म करता हूँ। लास्टली ये प्रैक्टिकल के बारे में। आप लोग से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन आ रहा है कि उनका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट कोड एग्जामिनेशन का लिस्ट में नहीं है, ठीक है? तो उसमें मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे जो स्टडी सेंटर होते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है? तो आप लोग पहले स्टडी सेंटर से पूछ लेना कि आप प्रैक्टिकल का फी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली नहीं देना पड़ता है, फिर भी आप लोग एक मतलब स्टडी सेंटर से पूछ लेना। यहाँ पे लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल सब चीज के लिए लिखा रहता है, और उसमें तो बीसीए के भी प्रैक्टिकल आते हैं, तो उसका तो पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन मैं बीएससी का बात कर रहा हूँ, ठीक है? बीएससी स्टूडेंट्स का काफी स्टडी सेंटर में मैंने देखा है कि कोई भी प्रैक्टिकल का फीस नहीं देना पड़ता है। तो आप लोग एक बार तो अपने स्टडी सेंटर से कंफर्म कर लेना, उसके बाद से ही पेमेंट करना। और वैसे भी प्रैक्टिकल का तो सब्जेक्ट का लिस्ट आ ही नहीं रहा है, तो आप लोग वो मेल कर देना, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आ गया। वीडियो को थोड़ा सा समाप्त कर देते हैं। क्या क्या मैंने बताया आप लोग को, कि पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है तो अपना पहले स्टेटस चेक कर लेना कि एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है, कंट्रोल नंबर नहीं मिला है, तो ये मेल करना होगा terminexam@ignou.ac.in पे, ठीक है? अगर आपका कुछ भी शो नहीं हो रहा है, 72 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा, फिर से दोबारा एग्जाम फॉर्म सबमिट करना होगा, और रिफंड आपको 15 डेज बाद, जब एग्जामिनेशन का 15 डेज जब हॉल टिकट जनरेट किया रहेगा, उसके बाद से आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड कहाँ पे मिलेगा, जहाँ जिसपे आपने पेमेंट किया, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी बात मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।